तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअल एंड बिलिंग प्रोसीजर विथ जीरो ट्रांजेक्शन मीन्स कि ये कब काम आता है। मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले कि जैसे सपोज़ आप कहीं से ऑर्डर कर रहे हैं कुछ आइटम, उसके साथ कुछ आपको फ्री मिल रहा है। सपोज़ आप मोबाइल मंगा रहे हैं, उसके साथ आपको कवर फ्री मिल रहा है ना। तो उसको आप कैसे एंट्री करेंगे। आपको मॉल वगैरह में कहीं काम कर रहे हैं या फिर कहीं भी, तो उसको आपको कैसे एंट्री करना है, वो भी जीरो ट्रांजेक्शन, मतलब उसमें कोई अमाउंट नहीं होगा। परचेस ऑर्डर कैसे उसको इशू करना है उस पर, है ना, और उसका कैसे परचेस करना है, कैसे रिसिप्ट करना है, वो सारा प्रोसीजर मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो और जैसे जैसे आप मैं आगे बताता जाऊँगा वैसे आपको क्लियर होता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन यहाँ देख लेता हूँ। तो ये देखिए, पहले तो मैं कंपनी कर लेता हूँ। कंपनी में ऑलरेडी क्रिएट है ना। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, कंपनी प्लेस्ड है ऑर्डर टू डिजिटल एक्सप्रेस फॉर 8 पीस माइक्रो कैनवस वेयर 1 मोबाइल प्लास्टिक और फ्री। मतलब डिजिटल एक्सप्रेस को आपको ऑर्डर प्लेस करना है 8 पीस माइक्रोमैक्स का कैनवस 6 के साथ 8 पीस का, जहाँ आपको प्लास्टिक कवर फ्री देना है हर एक मोबाइल का। और इसमें 40 पीस आपका 64 GB सैंडिस्क पेन ड्राइव है, जहाँ सेम स्कीम इज बाय वन गेट, मतलब कि 80 पीस आपको मिलना है जिसमें 40 पीस का बिल होगा। तो मैं ये आपको एक्सप्लेन करने वाला था, वही मैं बता रहा था। और 20 पीस एयरफोन आपको फ्री मिलेगा, 20 पीस एयरफोन आपका बिलिंग होगा। और सैमसंग गैलेक्सी J3 2 पीस। तो सबसे पहले तो परचेस ऑर्डर आपको यहाँ ओपन करना है। तो उसके लिए से मैं F10 में जाऊँगा, F10, ठीक है। उसको पहले एक्टिव करना पड़ता है, शो इन एक्टिव। उसके बाद परचेस ऑर्डर, देखिए यानी परचेस ऑर्डर दिखा, उसको पहले यहाँ से इनेबल करना पड़ता है, एक्टिवेट हो गया। अब क्वेश्चन क्या है कि डिजिटल एक्सप्रेस को आपको ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। तो डिजिटल एक्सप्रेस में बना लेता हूँ Alt+C से, Alt+C डिजिटल एक्सप्रेस मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। तो ये आपका जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में, पार्टी जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। ये हो गया। कितने दिन का आपको क्रेडिट उससे चाहिए, तो 25 दिन सपोज मानिए, ठीक है। मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ जो भी अदर रेफरेंस टाइम्स और डिलीवरी, कितने दिन डिलीवरी होना है, इस पर सब आप भर लीजिएगा। तो मैं जल्दी दिए सब कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। ऑर्डर नंबर, तो ऑर्डर नंबर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, रेफरेंस नंबर PO 009 2021-22। तो मैं यहाँ करता हूँ PO 009 2021, ठीक है। यहाँ आपको बनाना है परचेस अकाउंट। तो परचेस अकाउंट में आपको पूरा प्रोसीजर बताने वाला, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा चले, बट आप स्टेप मिस मत कीजिएगा, नहीं तो कोई भी एक स्टेप मिस करते हैं तो छूट जाएगा, बाकी एंट्री गलत हो जाएगा। तो ठीक है, डिजिटल एक्सप्रेस हो गया। अब यहाँ पूरा 8 पीस माइक्रोमैक्स कैनवस 6, ठीक है, जिसके साथ आपका प्लास्टिक कवर फ्री है। तो मेरे को दोनों बनाना पड़ेगा। तो माइक्रोमैक्स कैनवस से पहले मैं बना लेता हूँ माइक्रोमैक्स। ये आपको यहाँ से Alt+C करके जाना है, ठीक है। एंट्री इसका स्टॉक आइटम बनाना है आपको, माइक्रोमैक्स कैनवस 6, ठीक है। ये मोबाइल है तो मैं इसको अंडर मोबाइल में रख देता हूँ, ठीक है। यूनिट में कर देता हूँ यहाँ पीसेस में हो गया। हाँ, तो अब है एक सेटिंग करना पड़ेगा। यहाँ देखिए हम लोग तो एक्चुअल एंड बिलिंग कर रहे हैं ना। एक्चुअल एंड बिलिंग और नॉर्मल बिलिंग में एक डिफरेंस होता है कि हमें यहाँ पर एक कॉलम चाहिए होता है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ। यहाँ हमें एक कॉलम चाहिए जो कि नॉर्मली यहाँ पर आता नहीं है। ये देखिए यहाँ एक कॉलम चाहिए होता है, तो उसको हमें इनेबल करने के लिए यहाँ F11 प्रेस करना पड़ेगा। फिर नीचे आइए, नीचे आके देखिए यहाँ सेपरेट एक्चुअल बिल क्वांटिटी कॉलम्स है ना, इसको येस करना पड़ेगा। यहाँ से Ctrl+X से मैं एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। अब इसका मैं क्वांटिटी डालता हूँ। अब एक्चुअल बिल, तो हम लोग को 8 पीस यहाँ हम लोग प्लेस करना है। तो 8 पीस हम लोग प्लेस भी करेंगे और 8 पीस माल ही हम लोग के पास आएगा, तो उसी का ही बिलिंग होगा, ठीक है। तो एक्चुअल भी 8 पीस है और बिलिंग भी 8 पीस का ही होगा। तो मैं अभी जीरो ट्रांजेक्शन का एंट्री कर रहा हूँ ना। इसमें नॉर्मली अमाउंट रहता है, बट जीरो ट्रांजेक्शन की एंट्री में मैं आपको बताऊंगा वो कैसे होगा। वो तो जो अमाउंट वाला होता है तो नॉर्मल होता है, बट मैं एडवांस वाला मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो माइक्रोमैक्स कैनवस मेरे को 8 पीस मंगाना है। फिलहाल मेरे को अभी रेट नहीं दिए गए, इसलिए मैं रेट नहीं डाला। अब माइक्रोमैक्स कैनवस के साथ आपको प्लास्टिक कवर फ्री मिल रहा है। तो प्लास्टिक कवर को मेरे को पहले स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा। तो Alt+C करके आप बना लीजिए इसको पहले, प्लास्टिक कवर। तो मैं इसको मोबाइल कवर कर देता हूँ ताकि इजीली समझ में आ जाए। मोबाइल कवर, इसको भी अंडर मोबाइल में रख देता हूँ, आई पीसेस में ही रहेगा, ठीक है। Ctrl+S से एक्सेप्ट, ठीक है। तो अब ये खेल है इसमें कि माइक्रोमैक्स कैनवस 8 पीस है, उसके साथ मेरे को कवर फ्री मिल रहा है। तो अगर फ़ोन 8 पीस है तो कवर भी ऑब्वियसली 8 पीस ही होगा।
तो 8 पीस यहाँ एक्चुअल में करता हूँ, बट बिल में मैं 0 करूँगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ बोला है कि माइक्रोमैक्स कैनवस के साथ मेरे को कवर जो है फ्री देने वाला है, तो मतलब उसका बिल नहीं होना है। एक्चुअल में 8 पीस तो दे रहा है बट उसका बिल नहीं होना है, इसलिए इसको मैं यहाँ 0 कर दूँगा। ठीक है, इंटर इंटर इंटर। अब 64 GB पेन ड्राइव, ये देखिए 64 GB पेन ड्राइव बोले सैंडिस्क का 40 पीस, जहाँ स्कीम है बाय वन गेट वन, मतलब कि 40 पीस तो है बट 40 पीस बिल होना है, पर वो देगा बाय वन गेट वन, मतलब आपको 80 पीस देगा बट उसमें से सिर्फ 40 पीस का ही बिल करेगा, क्योंकि यह स्कीम में है बाय वन गेट वन। तो 40 का बाय वन गेट वन कितना होगा 80, एक में एक फ्री, तो 40 का हो गया 80। तो इसके लिए फिर से आप बनाइए यहाँ 64 GB का सैंडिस्क, 64 GB सैंडिस्क पेन ड्राइव, पेन ड्राइव। ठीक है, इसको भी मैं मोबाइल में ही कर देता हूँ। ठीक है, पीसेस कंट्रोल से एक्सेप्ट। तो हाँ, तो ये बाय वन गेट वन है, मतलब आपको 40 का 80 मिलेगा, है ना। 80 पीस आपको एक्चुअल में मिलने वाला है, बट बिल कितना का होना है, बिल मेरा 40 पीस का होना है, सामने वाला पार्टी 40 पीस का ही बिल करेगा। 40 पीस हमको बाय वन गेट वन स्कीम में फ्री मिल रहा है। आई होप समझ में आएगा आपको। इंटर इंटर इंटर। ठीक है, यहाँ देखते जाइएगा, यहाँ देखिए एक्चुअल बिलिंग जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो सब इसमें आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्या, बाय वन गेट वन हो गया। 20 पीस ईयरफोन, ईयरफोन 20 पीस, अभी मैं मोबाइल में रखता हूँ। पीसेस 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 कंट्रोल एक्सेप्ट। ठीक है, इसमें कोई फ्री स्कीम नहीं है, मतलब 20 ही एक्चुअल में है, 20 का ही बिलिंग होने वाला है क्यों। और यह है गैलेक्सी सैमसंग J3, तो सैमसंग कर देता हूँ मैं, गैलेक्सी क्या है J3 ये भी होता है मोबाइल। यहाँ पीसेस कंट्रोल एक्सेप्ट। ठीक है, ये भी 2 पीस मेरे को फ्री देने वाला है, इतना महंगा मोबाइल है ऑब्वियसली कंपनी लूट जाएगा फिर। ठीक है, तो ये हो गया पूरा एंट्री, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, डेट में 1/5, ये तो फिलहाल एजुकेशन मेरे पास मोड है, तो इसको मैं डेट F4 से इसका डेट में चेंज कर देता हूँ, F2 से ना, इसको करता हूँ 1/5/22। ठीक है, तो थोड़ा एजुकेशन मोड में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, डेट चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा डन। ठीक है, अब एक मेन इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर इसमें बाकी है। तो ये देखिए, मैंने जहाँ इंटर मार्क एक्सेप्ट करने की कोशिश किया वहाँ नो एंट्रीज इन वाउचर, मतलब ये इसलिए आ रहा है एरर बिकॉज मैंने पूरा एंट्री 0 ट्रांजेक्शन पे किया, मतलब मैंने सबका अमाउंट यहाँ 0 रखा है, इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ अमाउंट बढ़ाते हैं और परचेस ऑर्डर इशू कर देते हैं, बट इसमें 0 ट्रांजेक्शन है। तो इसके लिए हमें एक जो फीचर है वो ऑन करना पड़ेगा, बट उसके लिए आपको ये याद रखना है कि कर्सर आपको यहाँ होना चाहिए, और कहीं और कर्सर रख के आप ये फीचर्स इनेबल करते हैं तो आपका पूरा का पूरा एंट्री बैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। तो इसके लिए इस आप यहाँ डिजिटल एक्सप्रेस, मतलब यहाँ टॉप में आइए, पार्टी अकाउंट में कर्सर रखिए और Alt G प्रेस कीजिए। ठीक है, Alt G, और यहाँ से आपको जाना है ऑल्टर मास्टर पे। ठीक है, और यहाँ आपको टाइप करना है परचेस ऑर्डर, तो परचेस ऑर्डर आ गया, तो यहाँ आइए परचेस ऑर्डर पे, और यहाँ से आप जाइए यहाँ 0 वैल्यू ट्रांजेक्शन को यहाँ से एरेज कीजिए, यही है इसका मेन प्रोसीजर। ठीक है, एक्सेप्ट किया, बैक किया। ठीक है, सब तो डन ही है ऑलरेडी, तो इसमें मैंने डायरेक्ट यहाँ एक्सेप्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट और इंटर, आपको दोनों पता ही होगा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो देखिए आपका जो एंट्री था वो सेव हो गया 0 ट्रांजेक्शन में। ठीक है, तो देखिए आपका जो अभी आपने जो उसको फीचर्स ऑन किया उसके बाद ये सेव हो गया। ठीक है, 0 ट्रांजेक्शन में। तो अब ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि मैंने तो परचेस ऑर्डर दे दिया पार्टी को, अब वो मेरे को माल देगा जिसका मेरे को रिसिप्ट नोट या गुड रिसिप्ट नोट जो भी है वो बोला आता है। तो वो मैं गुड रिसिप्ट नोट मैं कैसे करूँगा मैं बता रहा हूँ। नॉर्मली उसको रिसिप्ट नोट बोला आता है। ठीक है, देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन है, डिजिटल एक्सप्रेस डिलीवर्ड ऑल द मटेरियल टू योर कंपनी एंड स्टोर ऑल आइटम्स इनटू भवानीपुर गोडाउन। भवानीपुर गोडाउन में हमने रखा है माल, जो डिजिटल एक्सप्रेस से माल आया हम लोग का। तो रिसिप्ट नोट पहले इशू करना पड़ेगा। रिसिप्ट नोट का जो पार्टी डिजिटल एक्सप्रेस को जो मैंने ऑर्डर दिया उसका अगेंस्ट उसने जो रिसिप्ट नोट का नंबर बनाया है वो रेफरेंस नंबर ये है, तो अपने को रिसिप्ट नोट का एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रिसिप्ट नोट का एंट्री। तो सबसे पहले आपको F10 पे जाना है,
वाचर में ही आके, ये देखिए मैंने वाचर में किया था, फिर से दिखाता हूँ। वाचर में आके F10 प्रेस करना है, इसमें भी आपको इसको इनेबल करना होता है, ठीक है। तो अच्छा कि टेलीग्राम में F10 वाला फीचर्स आ गया, पहले ERP में नहीं हुआ करता था ये वाला। शिप नोट, इसको भी इनेबल करना पड़ता है, ठीक है, जाके ऐसे। उसके बाद रेफरेंस नंबर देखिए क्या है यहाँ पर, DECH है ना, तो D/CH, ये जो रिसिप्ट नंबर है ना, ये टैक्स इनवॉइस के टॉप में दिया रहता है, ठीक है। 20/2021, 20/21, ठीक है, 1/5/2022, ठीक है। अब मेरा माल कहाँ से है, डिजिटल एक्सप्रेस को मैंने परचेस ऑर्डर इशू किया था, उन्होंने मुझे माल दे दिया, तो उसका मैंने रिसिप्ट नोट एंट्री कर रहा हूँ। तो डिजिटल एक्सप्रेस से माल है तो डिजिटल एक्सप्रेस को इंटर, ठीक है। मेरा PO नंबर ये था, तो ये जब मैं एंट्री करूँगा तो पूरा पूरा माल जो भी मैंने परचेस ऑर्डर में दिया था वो सब माल अपने आप आ जाएगा, एंट्री अपने आप ले लेगा। देखिए आ गया, सब ऑर्डर का जितना भी माल मैंने उसको दिया था वो सब आ गया, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे देखिए क्या बोला है, यहाँ पे ये बोला है कि जितना भी आप रिसिप्ट नोट के थ्रू जितना भी माल आपको आया है वो सब आपको भवानीपुर गोडाउन में रखना है। तो उसके लिए आपको भवानीपुर गोडाउन को क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके लिए वो एंट्री मैं आपको बताने वाला हूँ आगे जाके। तो सबसे पहले आप इसको मैक्रोमैक्स, सपोज मैक्रोमैक्स कैनवास में आपको एंटर मारना है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से आपको Alt+G प्रेस करना है, ठीक है। Alt+G प्रेस करके यहाँ से आपको जाना है क्रिएट मास्टर पे, सॉरी हाँ क्रिएट मास्टर पे जाना है आपको, ठीक है। और यहाँ से आपको जाना है गोडाउन में, और यहाँ क्रिएट न्यू, ठीक है। अब क्या है, भवानीपुर है, भवानीपुर गोडाउन, ठीक है, ये यस। इसके अब मारिए इसको, उसके बाद फिर से आपको मैक्रोमैक्स कैनवास में जाना है, इंटर इंटर इंटर, ठीक है, इंटर। सॉरी मेन लोकेशन जो है यहाँ आपको भवानीपुर कर देना है, क्योंकि मेरे को सब माल जितना भी है सब भवानीपुर में रखवाना है, भवानीपुर गोडाउन में। इंटर इंटर इंटर, सब कैसे कीजिए आप, इंटर इंटर। मेन लोकेशन यहाँ से स्पेस में अगर चेंज कीजिए, भवानीपुर कीजिए, यहाँ से सबको यहाँ से आपको भवानीपुर करना है। हाँ, यहाँ एक मिस्टेक आपने क्या किया कि मैंने क्या किया कि यहाँ से मैंने बिलिंग में भी 0 कर दिया, 0 होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका बिल नहीं होना है। तो मेरे को परचेस में भी सेम और रिसिप्ट नोट में भी सेम वही चीज़ होगा, ठीक है। दोनों में सेम, बिल में इसको 0 करने की, क्योंकि मेरा फ्री आ रहा है, एक्चुअल में 8 मिल रहा है बट वो फ्री आ रहा है बोल के उसका बिलिंग हम लोग को नहीं करना है। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने इसमें भी सेंडिक्स में भी किया था, जब पहले बताया था कि बाय 1 गेट 1 स्कीम है, मतलब वो 40 पीस में 40 फ्री दे रहा है बाय 1 गेट 1, तो एक्चुअल में 80 है बट वो बिल करेगा 40 का ही। तो सेम जैसे परचेस ऑर्डर मैंने इशू किया था वैसे ही रिसिप्ट नोट भी सेम चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने सब कुछ कर दिया। अब भवानीपुर भी मैंने भवानीपुर गोडाउन में एंट्री कर लिया। अब सबको यहाँ कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा 2 काम हो चुका है। परचेस ऑर्डर मैंने इशू कर दिया, पार्टी से जो माल है उसका मैंने रिसिप्ट नोट वाउचर में मैंने उसका एंट्री कर दिया, मतलब मेरे पास माल आ चुका है। अब उसका जो टैक्स इनवॉइस हमारे पार्टी से जो मेरे को मिलेगा परचेस के लिए, तो उसको मैंने कैसे एंट्री करना है परचेस में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब तो 2 मेन प्रोसीजर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, ठीक है। तब उसके लिए आपको F9 में जाना है, ठीक है। क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं। ये प्रोसीजर पूरा कंप्लीट कर लिया, ये प्रोसीजर पूरा कंप्लीट कर लिया। अब ये क्या बोल रहे हैं देखिए, डिजिटल एक्सप्रेस राइज टू ए बिल वेयर द प्राइस ऑफ मैक्रोमैक्स इतना, 64 GB सैंडिक्स 620, एयरफोन 150 एंड सैमसंग गैलेक्सी इतना, ये चार्ज लोडिंग चार्ज 1500 इन द वॉइस, मतलब कि इतना इतना आइटम जो मैंने परचेस ऑर्डर इशू किया था, रिसिप्ट नोट भी किया, बट अमाउंट तभी नहीं था। बट जब उन्होंने बिल बनाया टैक्स इनवॉइस, तो ये सब अमाउंट मेरे को मतलब बैठा है टैक्स इनवॉइस में, ठीक है। तो वो सब है। बट इसमें देखिए एक चीज़ क्या है कि मेरे को तो कवर फ्री मिला मोबाइल के साथ। देखिए कवर के यहाँ पर कहीं भी प्राइस नहीं दिया है, मतलब कवर मेरे को फ्री मिला है। तो उन्होंने जो टैक्स इनवॉइस बनाया उसका रेफरेंस नंबर ये है, ठीक है। तो अब बिल बनाना है मेरे को 2/5/2022 में डिजिटल एक्सप्रेस का। तो परचेस का वाउचर तो मैंने खोल लिया। अब यहाँ से मेरे को यहाँ से रेफरेंस नंबर पे जाना है, ठीक है। तो रेफरेंस नंबर ये है। तो सपोज मैं रेफरेंस नंबर यहाँ प्रेस कर लेता हूँ, DIN, ठीक है, 20
21, ठीक है। डेट क्या है, डेट 2/5/22, 2/5/22 कर लीजिए इसको। ये नहीं हो रहा है क्योंकि आपको पता ही है मेरा एजुकेशन मोड है, तो F2 2/5/22, ठीक है। अब ले लिया डिजिटल एक्सप्रेस, सब कुछ डिजिटल एक्सप्रेस से ही हुआ है। डिजिटल एक्सप्रेस ये मेरा देखिए क्या है, DCH, जो मैंने रिसिप्ट नोट करते टाइम जो मैंने एंट्री किया था रेफरेंस नंबर, वही रेफरेंस नंबर अभी आ गया, क्योंकि जब माल देता है कोई सामने वाला पार्टी तो अपना रेफरेंस नंबर वो देता है, ठीक है। तो वो रेफरेंस नंबर मैंने एंट्री किया था तभी रिसिप्ट नोट के टाइम में, अब वही रेफरेंस नंबर फिर से भी मांग रहा है। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए रेफरेंस नंबर ना DCH 020/2021 रिसिप्ट नोट का रेफरेंस नंबर था, रिसिप्ट नंबर आ गया, ठीक है। इंटर 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 ये सब फिल करना है, कर लीजिएगा, बाद में आपको पढ़ने से समझ में आएगा। तो फिलहाल मेन एंट्री सब आपको स्टेप्स को बता दिया। अब परचेस एंट्री, अब सबका अमाउंट मेरे को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि मैकमैक्स कैनवास 6 1399 रुपये मिला मेरे को, 99, इंटर इंटर इंटर। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो लोकेशन में आपने रिसिप्ट नोट किया है, जो लोकेशन में आपने रखा है, वही लोकेशन पे ही आपको एंट्री करना है, परचेस एंट्री उसी पे करना है। जिस पर रिसिप्ट नोट होगा गोडाउन पे, उसी गोडाउन पे आपका परचेस भी होगा, ठीक है। मोबाइल कवर वो मैंने कर लिया, मोबाइल कवर तो भाई फ्री है, तो इसमें मैं 0 कर देता हूँ इसको, ठीक है। 64 GB SanDisk पेन ड्राइव भवानीपुर SC, रेट देखिए इसका क्या है, 64 GB पेन ड्राइव का 620 रुपये का पर किच मिला मेरे को, 620। एयरफोन कितने का मिला मेरे को, एयरफोन मिला मेरे को 150 का मिला एयरफोन, ठीक है। और भाई सैमसंग कितना मिला मेरे को, सैमसंग 8,990, बड़ी सस्ता दे रहा है। तो ये हो गया मेरा परचेस। तो फाइनली मैंने आपको परचेस ऑर्डर, उससे जो मेरा माल आया था रिसिप्ट नोट जारी किया, रिसिप्ट नोट, और फाइनली मैंने उसका टैक्स इनवॉइस को परचेस में एंट्री कर लिया। तो ये मेरा पूरा प्रोसीजर जो है परचेस का वो ख़त्म हो गया। और एक फाइनल स्टेप मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कंपनी, एक मिनट, मैंने एक चीज़ इसमें मिस कर दिया। इसमें ना चार्ज भी था, डिलीवरी चार्ज, वो मैं आपको बता देने वाला हूँ अभी। देखिए यहाँ क्या बोला है कि जो मेरा माल आया उसका चार्ज, लोडिंग चार्ज 1500 है, ठीक है। तो मैं आपको बता देने वाला, ठीक है। तो आपको पहले ये ध्यान रखना है, ये तो पहले आपको हो गया स्टेप, फिर इंटर मारिए और इस टोटल अमाउंट से कर्सर को नीचे लाना है, ठीक है। अब यहाँ आपका जो फ्रेट चार्ज हो जुड़ेगा, फ्रेट चार्ज बोला जाता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, फ्रेट चार्ज, लोडिंग चार्ज को भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ लोडिंग है तो लोडिंग चार्ज ही लिख देता हूँ कि सिंपल सी समझ में आ जाए। लोडिंग चार्ज जो जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर दिया मैंने, सर्विस नहीं है भाई, गुड्स है, ठीक है, कंट्रोल है। तो रेट यहाँ आप रेट मत लिखिएगा, फाइनल में यहाँ रेट लिखिएगा, ठीक है। तो कितना हो देना पड़ा, 1500। तो ये हो गया मेरा पूरा फाइनल एंट्री, समझ में आ गया। अब यहाँ आपको क्या बोला है कि कंपनी सोल्ड 8 पीसेस एयरफोन 180 सैमसंग J3 Noya 800 टू टेक मीडिया विथ 1.5 ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ ये चीज़ नया है, ठीक है, ऑन ईच पीसेस, ठीक है। तो इसमें मेरे को क्या करना है, एक ट्रेड टेक मीडिया को मेरे को ये जो मैंने मटेरियल मंगाया है उसको बेचना है, ट्रेड डिस्काउंट होना चाहिए 1.5% हर एक पीस में। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से F8 करके, आपका F8 होता है सेल, F9 होता है परचेस, ठीक है। तो यहाँ पहले तो मेरे को बनाना पड़ेगा पार्टी नेम क्या है यहाँ, ट्रेड टेक मीडिया, तो टेक मीडिया। मैं जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, बट हो ही नहीं रहा है। पर मैं यहाँ पूरा आपको एक्सप्लेन अच्छे से करना चाह रहा हूँ, मतलब कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, एक भी स्टेप मिस ना हो। वीडियो लंबा होने से दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए। तो यहाँ देखिए आपको एड्रेस वगैरह आप लिख सकते हैं जो पार्टी का है ना। तो मैं यहाँ कुछ नहीं लिख रहा, जल्दी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। तो सेल देखिए पार्टी, जैसे मैंने परचेस किया तो लेज़र था परचेस, तो सेल लेज़र भी सेल होगा, ठीक है। सेल अकाउंट कर देता हूँ यहाँ से, ये सेल्स में जाएगा, ठीक है। गुड्स कंट्रोल एक्सेप्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या बोल रहा है कि एयरफोन मेरे को बेचना है
8 पीस 180 रुपये के, तो एयरफोन, ठीक है, इंटर इंटर गो डाउन, ठीक है। तो ये गोडाउन जो है भवानीपुर में, मैंने सबको जितना भी माल मंगाया सब भवानीपुर में है, तो भवानीपुर से ही मेरा आगे माल जाएगा, जहाँ स्टॉक है वहीं से स्टॉक का आगे का एंट्री करना है, वहीं से सेल करना है, ठीक है। भवानीपुर में 20 पीस भवानीपुर, ठीक है। यहाँ एक्चुअल और बिलिंग, वैसे यहाँ आप अगर वो जो F11 वाला फीचर्स बंद कर दे तो ये एक्चुअल बिल नहीं मांगता, कन्फ्यूजन नहीं होता, बट मैंने वो बंद नहीं किया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं आपको, तो एक्चुअल बिल का मैंने क्लियर कर ही देखिए मतलब क्या है, ठीक है ना। आप यहाँ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको कितना बोला है 8 पीस, तो 8 एक्चुअल में भी 8 है, आप बेच भी रहे हैं 8, तो कोई दिक्कत नहीं। ये अगर एक्चुअल बिल नहीं होता, सिंपल यहाँ क्वांटिटी होता तो आप 8 पीस बैठा देते हैं, दो बार आपको अलग अलग डालना पड़ता, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को ईजी है, ऐसे ही स्टेप है ना। तो 180 ईच। एक चीज़ हम लोग क्या मिस कर रहे हैं कि यहाँ ट्रेड डिस्काउंट बोला है, मतलब हर एक आइटम में हम लोग को डिस्काउंट देना है, तो वो कैसे इनेबल होगा, तो मेरे को उसको इनेबल करना होगा ना पहले, तो इसको स्किप करता हूँ यहाँ से, और F11 प्रेस करना है आपको, ठीक है। प्रेस करने के बाद यहाँ आप नीचे आना है, और यहाँ देखिए क्या लिखा है, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, मतलब ये डिस्काउंट का कॉलम चाहिए आपको इनवॉइस में, सब वो बता रहे, मतलब कंट्रोल एक्सेप्ट। तो देखिए इससे पहले यहाँ तो डिस्काउंट का कॉलम तो नहीं था, बट अब डिस्काउंट कॉलम आ गया, तो आपको 1.5% हर एक आइटम पे देना है, 1.5% डिस्काउंट मैंने दे दिया हर एक आइटम पे, इंटर समझ आएगी। ऐसे करके आपको डिस्काउंट को इनेबल करना है, ठीक है। सैमसंग गैलेक्सी बेचना है 9800 में आपको टेक मीडिया को, सेम सैमसंग गैलेक्सी लिख दीजिए, 2 पीस था मेरे पास, भवानीपुर पे स्टोर था, भवानीपुर में सप्लाई किया था, मतलब रखा हुआ था। एक्चुअल बिलिंग कितना बेच रहे हैं हम लोग यहाँ पर, 2 पीस, पूरा 2 पीस ही दे दे रहे हैं, खाली कर देना है अपना। रेट कितना है, रेट है दे रहे हैं 9800 में हम लोग बेच रहे हैं, 9800 हो गया, डिस्काउंट 1.5, समझ आ गया, इंटर, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं आपको डिजिटल नहीं बता, डिजिटल मैं आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल आपको बेस मजबूत करने के लिए ये एंट्री वगैरह जो मैं बता दे रहा हूँ, तो ऐसे एंट्री होगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने पूरा का पूरा प्रोसीजर बता दिया कि कहीं भी आप काम करते हैं, कहीं मॉल वगैरह में या कहीं भी जहाँ आपको इस टाइप का बिल का ज़रूरत पड़े, तो आप इसको यहाँ से आप ऐसे आप फॉलो कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था, आगे मैं और बताने वाला हूँ और लाने वाला हूँ इस टाइप के इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपको आगे लाइफ में काम आने वाला है। तो बस इतना ही था, तो बहुत मेहनत किया यार, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दो, शेयर भी कर दो जिसको ये ज़रूरत है। तो अगर कुछ गलती होगी तो क्षमा कर दीजिएगा, आगे मैं इस तरह का वीडियो लाते रहूँगा, आप लोगों का साथ बने रहूँगा। तो थैंक यू।